अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम ऐसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें कोई पोस्ट पसंद आ जाती है, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइन पसंद आ जाता है, जिसके अंदर बड़ा ही प्यारा फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ होता है। तो हम सोचने लग जाते हैं कि यार ये कौन-सा फ़ॉन्ट है और ये कैसे पता लगेगा कि भई कौन-सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ वेबसाइट्स लेके आया हूँ जिसके ज़रिए से हम देखेंगे कि किसी भी डिज़ाइन में से जो टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट का कैसे पता लगाया जा सकता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास जो वेबसाइट है फ़ॉन्ट्स से रिलेटेड वो है व्हाट द फ़ॉन्ट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है WT व्हाट द फ़ॉन्ट। ये एक वेबसाइट है हमारी myfonts.com। यहाँ पे आपके बहुत प्रीमियम फ़ॉन्ट्स बहुत किस्म के मिल जाएंगे। ये वो वेबसाइट आप ओपन कर लें। व्हाट द फ़ॉन्ट लेके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला ही जो लिंक है वो आपके सामने आएगा, myfonts.com, और उसमें आगे स्लैश व्हाट द फ़ॉन्ट, ठीक है जी। साइन इन लॉगिन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन हमने चूँकि जस्ट जब वो फ़ॉन्ट का पता लगाना है, सर्च करना है, तो हमें अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर अकाउंट बनाए भी हो जाता है। तो ये इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ जी टाइप और पेस्ट योर इमेज यूआरएल हियर। अगर तो आप कोई जो है वो इमेज सोशल मीडिया का कोई इमेज है तो आप सिंपली उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यूआरएल कहते हैं हम जो उसकी एड्रेस बार के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा था, यानी www डॉट, फॉर एग्जांपल फेसबुक है तो facebook.com/ आगे उसका जो भी एड्रेस होगा तो वो लिख दें आप। अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड किया हुआ तो सिंपली आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, या आप क्या कर सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इमेजेस जो है वो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। मैं सिंपल से शुरू करूँगा, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ भी जाएंगे। ये एक मेरे पास इमेज है, इसमें आप ये देख रहे हैं कुछ फॉन्ट जो है वो इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगी वेबसाइट, ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट होगा ना आपके इमेज के अंदर, जहाँ जहाँ पे भी टेक्स्ट होगा उसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखें कि उसने ये सेलेक्ट कर लिया इमेज, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, ये वाला कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये तीनों जो है वो सेम फॉन्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो वाला फ़ॉन्ट, वो वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। अब ये देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला है, इसमें सिर्फ़ 1, 2, 3, 4 लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं। तो इससे अगरचे वो फ़ॉन्ट को रिकॉग्नाइज़ तो कर लेगा कि ये कौन-सा फ़ॉन्ट है, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम वो जो है ना वो टेक्स्ट सेलेक्ट करें जिसके अंदर ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल हुए हैं। तो एक ये भी है, ये भी है। मुझे ये वाला ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो है वो हमारे कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कैपिटल एन और स्मॉल एन है। बाकी ये 2 दफ़ा बाकी ठीक है जी। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये भी हो और साथ वाला ये वाला भी हो तो आप इसको ड्रैग करके इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आइडेंटिफाई फॉन्ट, तो आपने सिंपली जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इमेज कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बाज़ औक़ात कंट्रास्ट नहीं होता, लिखाई से इतना पढ़ी नहीं जा रही होती, तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। अब ये देखें उसने जो है ये फ़ॉन्ट्स की एक लिस्ट लंबी सारी जो है वो दे दी है, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फ़ॉन्ट्स हैं और जो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ेबल फ़ॉन्ट्स होते हैं, वो शुरू में ही आ जाते हैं। जैसे कि इसमें उसने स्टार्ट में दे दिया, ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हैं अपने, इस फ़ाइल को मैं इधर ओपन कर रहा हूँ। ऊपर भी वैसे शो कर रहा होता है आपको, ये देखें यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है जी। वो थोड़ा चूँकि स्मॉल साइज़ में ज़रा सही तरह रीडेबल नहीं है, तो हम इसके साथ जो है वो इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये देखें कि एस की शेप आप चेक करें और यहाँ पे एस की शेप देखें, फिर इसी तरह सी है, फिर यू है।
तो अगर आप गौर करें तो ये एग्जैक्टली उसने हमें वही फ़ॉन्ट जो है वो तलाश करके दे दिए। तो ये तो एक जो है ना वो सिंपल फ़ॉन्ट था, ठीक है। सिंपल फ़ॉन्ट से का मतलब ये है कि ऐसे फ़ॉन्ट जो बड़ी आसानी से किसी दूसरे फ़ॉन्ट से जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ फ़ॉन्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम लग रहे होते हैं, ठीक है जी। मतलब आप ये देखें ना, इस फ़ॉन्ट में जो है वो आपको एजेस के ऊपर ये सेरिफ फ़ॉन्ट है या स्लैब फ़ॉन्ट आप इसको कह लें, इसके एजेस के ऊपर जो है वो इस तरीके से बाहर कुछ जो वो कोने निकले हुए हैं, ठीक है? इनको हम सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं या हम स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहते हैं। तो ये जो है वो ईज़िली रिकॉग्नाइज़ हो जाते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जो आपका इमेज है, जिससे आप टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज़ करवाना चाह रहे हैं, वो इमेज आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोशिश करें कि अगर उसका बैकग्राउंड आप वाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? या ब्लैक कर लें अगर टेक्स्ट वाइट कलर में है, तो यानी कि कंट्रास्ट होना चाहिए ताकि वो ईज़िली रीडेबल जो है वो टेक्स्ट हो। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं ये क्या करती हैं कि आपके जो इमेज है, उसको ओसीआर के ज़रिए से उसमें से टेक्स्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेती है, फिर उसको मैच करते हैं फ़ॉन्ट्स के साथ। ठीक है जी? तो इसमें अगर आप देखें तो ये पहले वाला फ़ॉन्ट जो है वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसने मैच करके दिया। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो एग्ज़ैक्ट मैच होता है फ़ॉन्ट, वो शुरू में नहीं आ रहा होता, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको शुरू के 2-3 आपने फ़ॉन्ट्स देखे और आपने कहा कि यार इसमें तो कोई भी मैच नहीं हो रहा, कोई भी एग्ज़ैक्ट फ़ॉन्ट वो नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए, जो पोस्ट में या जो टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो आपने ये इस तरह 3-4 देख के भी छोड़ नहीं देना, बल्कि नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ, ठीक है जी? उसके बाद ये जितने भी पेजेज़ आ रहे हैं, उन सब पेजेज़ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएँ। आपको लाज़मी तौर पर अगर वो कस्टम फ़ॉन्ट नहीं है, बाज़ औक़ात कस्टम फ़ॉन्ट्स में होते हैं, तो अगर वो कस्टम फ़ॉन्ट नहीं है, तो आपको लाज़मी तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी पेज पे जाके वो आपको फ़ॉन्ट एग्ज़ैक्ट मिल जाएगा, ठीक है जी? बहुत सारे मिलते-जुलते फ़ॉन्ट्स भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मिलते-जुलते फ़ॉन्ट से काम चलाना पड़ता है, पड़ जाए तो चला सकते हैं हम। तो इस तरीके से आप जो है वो यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, अब ये पहला नंबर काम तो ये हो गया कि हमने फ़ॉन्ट जो है वो मालूम कर लिया कि फ़ॉन्ट कौन-सा है, ठीक है जी। अब फ़ॉन्ट हासिल कैसे करना है? ये वेबसाइट आपको जो फ़ॉन्ट्स देगी, अगर आप गौर करें तो हर फ़ॉन्ट के साथ मैं पहले पेज पे वापस जाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, जो हमारा एक्चुअल फ़ॉन्ट है। तो अब ये वाली वेबसाइट जो है ये आपको फ़ॉन्ट्स सजेस्ट कर रही है, साथ ही आपको गेट दिस फ़ॉन्ट का ऑप्शन भी दे रही है। ठीक है जी? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये फ़ॉन्ट आपको बहुत महँगे यहाँ से मिलेंगे। ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल ये $39.75 का आपको ये फ़ॉन्ट पैकेज मिलेगा जिसमें 2 स्टाइल्स मौजूद हैं इस फ़ॉन्ट फ़ैमिली में। ठीक है? एक बोल्ड होगा और एक सिंपल होगा। ठीक है? बल्कि ये सिर्फ़ बोल्ड फ़ॉन्ट दे रहा है और $39 का सिर्फ़ एक फ़ॉन्ट आपको मिल रहा है। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ से आप प्रीमियम फ़ॉन्ट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस फ़ॉन्ट का नाम आपने सेलेक्ट किया और गूगल पे गए, लिखा, आगे लिख दें जी फ़ॉन्ट फ्री डाउनलोड। ठीक है जी। ये बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पे आ जाएँगी। अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स गीक, या ये भी अच्छी वेबसाइट है, फ्री फ़ॉन्ट्स फैमिली, ये भी अच्छी वेबसाइट्स है। एक द फ़ॉन्ट वेबसाइट है, वो इसमें रिकमेंड भी इसने की, आई डोंट नो उस पे मौजूद है ये वाला फ़ॉन्ट कि नहीं। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें कि यहाँ पर ये फ़ॉन्ट डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है, तो इस पे आप क्लिक करें। जो भी वेबसाइट आपको ईज़िली अवेलेबल है, आप सर्च करके गूगल पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएँगी। तो आप यहाँ से जो है वो ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये हमारा फ़ॉन्ट जो है वो आ चुका। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट। अच्छा, अब ये मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब ये तो था एक बड़ा ही सिंपल सा फ़ॉन्ट था, उसने बड़ी ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर लिया। मेरा जो इमेज था वो भी हाई क्वालिटी इमेज था। अच्छा, ये भी आप लोगों ने चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपका इमेज हाई क्वालिटी भी होना चाहिए। अगर आपका इमेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी में है, पिक्सेलेटेड है, तो उसको भी रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ी-सी जो है वो इस वेबसाइट को या दूसरी जो वेबसाइट्स मैं आपको बताऊँगा उसमें उसको प्रॉब्लम्स आएँगी। ठीक है जी? तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। मैं दोबारा बैक टू इमेज जा रहा हूँ और मैं रिमूव कर रहा हूँ, अपलोड न्यू,
मैं जो है वो इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं एक और जो है वो इमेज अपलोड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज है मेरे पास, ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट है इसमें, मैं इसको सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। आइडेंटिफाई फ़ॉन्ट पे क्लिक किया। अब ये देखें, अब इसमें आपको जो है वो फ़ॉन्ट्स एग्जैक्ट पहले नंबर पे वो फ़ॉन्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे भी वो एग्जैक्ट फ़ॉन्ट नहीं है, तीसरे नंबर पे भी नहीं है। तो इसको हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। हम स्क्रॉल डाउन करके मुख्तलिफ जो फ़ॉन्ट्स इसने सजेस्ट किए हैं उसमें हमें जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो सही तरीके से इसने अ, हमें दिखाया है। तो आई थिंक, अच्छा, ये भी 100% श्योर नहीं होता कि ये हमें फ़ॉन्ट लाज़मी तौर पे तलाश करके देगा। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किए हुए होते हैं, तो वो हमें नहीं मिलते, तो कोई इश्यू नहीं है, उससे सिमिलर फ़ॉन्ट्स हमें मिल जाएँगे। ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मुझे जो है वो वाला फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा, ठीक है जी। अब इसका क्या है, हमारे पास एक और वेबसाइट मौजूद है, हम उस वेबसाइट पे जाएँगे। वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो 2 वेबसाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज़्यादा कह लें कि 95% 90% एक्यूरेट है। दूसरी जो और इसके अलावा वेबसाइट्स हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनको इस्तेमाल करना भी मुश्किल है थोड़ा-सा, और वो फ़ॉन्ट को सही तरीके से जो है वो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पाती। तो दूसरी फ़ॉन्ट हमारे वेबसाइट हमारे पास ये वाली फ़ॉन्ट थी, व्हाट द फ़ॉन्ट। दूसरी हमारे पास वेबसाइट है व्हाट फॉन्ट इज़ डॉट कॉम, ठीक है जी। ये आप डायरेक्ट गूगल पे भी लिखेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी व्हाट फॉन्ट इज़ डॉट कॉम। ये वाली वेबसाइट जो है वो स्पेसिफिकली है ही इस मकसद के लिए, यानी फ़ॉन्ट्स को तलाश करने के लिए। फाइंड एनी फ़ॉन्ट फ्रॉम एनी इमेज, यानी किसी भी इमेज से फ़ॉन्ट को तलाश कर सकते हैं आप, कमर्शियल हो या फ्री हो। ये इस वेबसाइट की खासियत ये है कि ये वेबसाइट आपको पेड फ़ॉन्ट्स भी दिखाएगी और फ्री फ़ॉन्ट्स भी दिखाएगी, ठीक है जी। पिछली जो वेबसाइट हमने देखी थी उस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो फ़ॉन्ट्स शो होंगे नीचे, जो फ़ॉन्ट्स नीचे शो हो रहे हैं, उनकी सिर्फ़ जो पेड वर्ज़न्स हैं, जो आप किसी पेड वेबसाइट से ले सकते हैं, सिर्फ़ आपको वो शो होंगे। जबकि इस वेबसाइट के ऊपर आपको फ्री फ़ॉन्ट्स भी मिलेंगे और पेड फ़ॉन्ट्स भी मिलेंगे। और अगर पेड फ़ॉन्ट्स आप के पास कैपेसिटी नहीं है परचेज़ करने की, तो वो ये वाली वेबसाइट आपको उसके सिमिलर फ़ॉन्ट्स भी देगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ॉन्ट है ट्राजन प्रो, एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ़ॉन्ट है, इस्तेमाल होने वाला, बहुत ही खूबसूरत फ़ॉन्ट है। तो वो आप अगर नहीं परचेज़ करना चाहते तो उसी के मुतबादिल एक सिंजल फ़ॉन्ट है जो कि गूगल फ़ॉन्ट से आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको इस तरीके से सिमिलर फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएँगे। ठीक होगी जी। इसमें भी सेम आप उसी उसी तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ब्राउज़ भी कर सकते हैं, यूआरएल भी यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज का। तो मैं सिंपली जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इस वेबसाइट में कुछ 2-3 चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। अच्छा जी, एड ब्लॉकर अगर आपने गूगल क्रोम पे लगाया हुआ तो ये बार-बार आपको एड ब्लॉकर का वो देगा, कोई इश्यू नहीं, आपने नीचे जाके अपना काम जो है वो कर लेना है ईज़िली। ठीक है जी। इसमें भी सेम उसी तरह उसने तीनों टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, आपको जो भी है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और आपने उसके बाद औक़ात क्या होता है, जैसे नीचे ये एक आपको फ़ॉन्ट मतलब नज़र आ रहा है, BCDF लिखा हुआ है, ये है हमारे पास स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट में क्या होता है कि कैरेक्टर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है जी? तो उनको अलग-अलग करने के लिए ये वेबसाइट हमें एक मतलब बीच में एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है, यानी हमने फ़ॉन्ट इमेज सेलेक्ट किया, उसमें से टेक्स्ट सेलेक्ट किया और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट इसके कि वो उसको जो है ना वो सर्च करे, वो एक ऑप्शन हमें देती है ऑप्टिमाइज़ के नाम से, ठीक है? ये ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक-एक लेटर को हम अलग करेंगे, ठीक है जी? इसको अलग किया, इसको ये रेड लाइन आपने हर 2 लेटर के बीच में इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। अब ये देखें, ये वाला थोड़ा-सा आपस में मिल रहा है तो हम इसको जो है वो इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये आपस में से वो अलग इनको कर देगा, ठीक है जी? ये ख़ास तौर पे उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब हम कोई स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इमेज आपको दिखाऊँगा। ठीक है जी, इस तरह हमने सारों को अलग-अलग कर दिया और नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे वो
अकेले अकेले कैरेक्टर का पूछेगा, ठीक है जी। ये पूछेगा कौन सा कैरेक्टर, आप बताएंगे कैपिटल वी है। साइन इन रजिस्टर का ऑप्शन बार बार पूछेगा, करना चाहें आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, फ्री है, कोई इशू नहीं है इसमें, ना भी करें कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ये ए है, ये कैपिटल एल है, एल 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं नहीं लिखना चाह रहा, सिंपल ई है, एस है, ए हम पहले कर चुके हैं, मैंने बी लिख दिया, और आई, ठीक है जी। मतलब जो रिपीटिंग हो रहे हैं आप उनको ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। तो सिंपली मैं अब क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप किया मैंने। अब ये देखें कि इसने जो है वो ये बार बार लॉगिन का आएगा, कोई इशू नहीं है, आप ज़रूरी नहीं है लॉगिन करना। अब ये देखें यहाँ पर इसने जो है वो फॉन्ट आपको जो है वो नीचे तलाश करके दे दिए। अब इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला फॉन्ट है, ये मुझे समझ आ रही है कि कुछ के उससे मिलता जुलता फॉन्ट है, ठीक है जी। एक ये फॉन्ट उसने दे दिया, ये उसके सारे कैरेक्टर्स, आप किसी भी फॉन्ट के ऊपर लेके जाएंगे ना उसके सारे कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। आप अपने जो ऊपर इमेज आपको ये शो हो रहा है, ये इमेज आपका एक्चुअल शो हो रहा है, आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी है यहाँ पे, तो वी मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ए है, ए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है जी। एल मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, हो सकता है ये इसका बोल्ड वर्जन हो, ये नीचे जो वो सिंपल शो कर रहा है, कोई मसला नहीं, हम नीचे जाके देख लेते हैं मज़ीद। ये वाला आई थिंक मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ठीक है जी। इसके अगर करेक्टर्स हम देखें, एस पे अगर आप गौर करें तो ये एस जो है वो बिल्कुल उस तरीके से आ रहा है, और इसी तरह अगर ई आप देखें तो आई थिंक कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो ठीक है। अच्छा, अब ये फ़ॉन्ट आपको फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली आप, साथ उसने लिखा हुआ पर्सनल यूज़, यानी आप फ्रीली जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए तो आप इसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसका एक ही वर्जन डाउनलोड होगा। अगर आप पूरी फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस फ़ॉन्ट का नाम सर्च करें, ठीक है जी। फ़ॉन्ट का नाम है जी VTC गॉबलिन हैंड, ठीक है जी, VTC गॉबलिन हैंड फ़ॉन्ट, ठीक है जी, फ्री डाउनलोड। तो ये आपके सामने जो है वो ये देखें द फ़ॉन्ट वेबसाइट आ गई है, बेहतरीन वेबसाइट है। आप यहाँ से सिंपली जो है वो ये देखिए, ठीक है जी, ये एग्जैक्ट वही फ़ॉन्ट है जो कि हम तलाश कर रहे थे। तो आप ये यहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके आपके पास ये वो सिंपल, इटैलिक, बोल्ड और सेमी बोल्ड आप इसको कह लें, ये हमारे पास वर्जन्स आ गए। तो आप सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड करें, 100% फ्री वो कह रहा है। इसका मतलब है कि ये 100% फ्री है। यहाँ पे ये इसका जो है वो द फ़ॉन्ट वेबसाइट है, इस पर ये 100% फ्री आ रहा है। अब अगर आप इस पर क्लिक करें तो वो आपको बता देगा कि 100% फ्री का क्या मतलब है। ये आपका उसका लाइसेंस वगैरह सारा यहाँ से देख सकते हैं। 100% फ्री का मतलब ये है कि ये वाला फ़ॉन्ट आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, ठीक हो गई। तो यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और अब मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, फॉर एग्जांपल ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है एक मेरे पास ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, एक ये मेरे पास ब्रश फ़ॉन्ट है। आई थिंक ये वाला हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। टेक्स्ट उसने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट स्टेप पे गए, ऑप्टिमाइज़ करना है हमने। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ में एक तो हम लेटर्स को अलग-अलग करते हैं, दूसरा हमारे पास अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो आप कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और रोटेशन के ज़रिए से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। नॉइज़ रिड्यूस करना है, लाइन्स जो है वो थिक करनी है, इन्वर्ट करने हैं, कलर्स ऑटो एडजस्ट करना है, तो ये ऑप्शंस इसके अंदर पहले से जो है वो बिल्ट इन मौजूद हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा बाज़ टाइम लेता है लोड होने में, ठीक है जी। ये बाज़ इस तरह मसला, अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके वापस भी आना चाहें प्रीवियस स्टेप पे तो वो भी आ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो ये जिस तरह लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो क्यों टाइम ले रहा है ये। बहरहाल जो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फ़ॉन्ट्स होते हैं उसमें बाज़ ये इस तरीके से जो है वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करता है। अब हमने क्या करना है, हमने कैरेक्टर्स को अलग-अलग करना है। उसी तरीके से हम ये रेड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है जी, ये अलहदा हो गया।
इसी तरह ये अलहदा हो गया, इसको अलहदा कर दिया हमने और इसको अलहदा कर दिया। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ठीक हो गया जी, अब हमने बता देना ये कैपिटल ई है, ये एल है। अच्छा, इसमें एक और इस वेबसाइट पे मज़ेदार चीज़ है, जैसे अब ये जो आई का जो डॉट था, जो नुक्ता था, वो उसने अलहदा कर दिया। हम इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से। ठीक है जी, उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मर्ज हो गया। ठीक है जी, और हम बता देंगे जिसको आई है, ये एस है और ये ए है। ठीक है जी, जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो आपने स्मॉल ही लिखने हैं, जो कैपिटल लेटर्स होंगे वो आपने कैपिटल ही लिखने हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, इसको क्लोज करते हैं आप। इस पे अगर आप वेबसाइट पे अकाउंट आप बना लें, लॉगिन कर लें तो बेहतर है। बार बार ये आपको जो है ना वो लॉगिन के लिए नहीं आपसे पूछता फिरेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते, उसको कैंसिल करी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, बगैर उसके भी आपको ये फॉन्ट जो है वो तलाश करके देगा। तो अब आप ये देखें नीचे, उसने हमें फॉन्ट्स जो है वो तलाश करके दे दिए हैं, और आई थिंक कि जो पहला ही फॉन्ट है वो उसने एग्जैक्ट हमें तलाश करके दे दिया है। ठीक है जी, तो ये एक अच्छा, अब ये आगे रिकमेंडेशन वही मुख्तलिफ वेबसाइट्स की आएगी आपके सामने। ठीक है, अगर आपको नहीं परचेज़ करना, अगेन वही बात है, तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च करें और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा भी वेबसाइट्स हैं, मैं जस्ट उनका तारुफ करवा देता हूँ। एक हमारे पास फॉन्ट स्क्विरल के नाम से है। ठीक है जी, फॉन्ट मैचरेटर, उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, फॉन्ट स्क्विरल वेबसाइट है। यहाँ से आप फ्रीली कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ फ्री फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे किस्म के प्रीमियम फॉन्ट्स हमारे पास मौजूद है। तो उसी में एक फॉन्ट मैचरेटर हमारे पास, जो फॉन्ट आइडेंटिफायर का ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है जी, फॉन्ट स्क्विरल वेबसाइट है और इसके अंदर ये फॉन्ट आइडेंटिफायर का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करके तो फॉन्ट मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये वाली वेबसाइट कोई इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। बहुत दफ़ा इसमें जो वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा भी वेबसाइट्स होंगी, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये जो मैंने आपको दो वेबसाइट्स बताई हैं, व्हाट द फॉन्ट एंड व्हाट फॉन्ट इज़, ये जो दो वेबसाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा, और इन दोनों में से भी जो मैं रिकमेंड करूँगा व्हाट फॉन्ट इज़ .com है, क्योंकि इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट फॉन्ट्स जो है ना वो बड़ी आसानी से तलाश करके हमें दे देती है। कोई ब्रश फॉन्ट्स हैं, अच्छा ब्रश फॉन्ट्स से याद आया, ब्रश फॉन्ट्स हमारा एक रह गया, तो मैं वो भी एक हम तलाश करके चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने मेरे पास यही पे एक इमेज जो है वो पड़ा हुआ है, एक इसमें भी मौजूद है ब्रश फ़ॉन्ट, एक इसमें भी, आई थिंक कि ये वाला हम जो है वो अ, कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने। ठीक है जी, फ़ॉन्ट उसने डिटेक्ट कर लिया, टेक्स्ट सॉरी डिटेक्ट कर लिया उसने। नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम, ऑप्टिमाइज़ में जाके हम इसको जो है वो, अच्छा अब इसमें चूँकि बैकग्राउंड रेड था और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो, टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर में था, तो ये हमें दो ऑप्शंस दे रहा है कि आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि वो, यानी इसने ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ किया थोड़ा सा उसको, और ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इसमें देख लें कि कौन सा जो है वो जिसमें टेक्स्ट ईजिली रीडेबल है, तो हम इन दोनों में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो आई थिंक कि ये वाला जो है इन्वर्टेड, ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें ब्लैक टेक्स्ट और हल्का जो बैकग्राउंड है ब्लू से कलर का या वाइट हो, तो आई थिंक ये वाला ज़्यादा रीडेबल होगा। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ऑप्टिमाइज़ पे वो वही अगेन लेटर्स को अलग करेंगे, और उसके बाद फिर हम आखिरी स्टेप पे जो है वो देखते हैं कि ये फ़ॉन्ट इस वाले फ़ॉन्ट को तलाश करता है या नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे वो अलग-अलग हो गए ना, इस तरह हम आप इसको ड्रैग करके मर्ज कर सकते हैं। पहले शेप्स इकट्ठी कर लें हम, टी भी हो गया, ये आई का डॉट अलहदा हो गया, तो इसको भी हम इसके साथ करते हैं। ये टी एच इसने इकट्ठा कर दिया, कोई इशू नहीं है, इसको हम बीच में स्किप कर देंगे। हम यहाँ से कर लेते हैं कैपिटल टी आर आई ए। अच्छा, ये अगले बॉक्स में ऑटोमेटिकली कर्सर चला जाता है, तो ये वाला मैं स्किप करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर मैं एल है, ये ओ है, और ये दोनों शेप सेम है, ये एन है ना एक्चुअली, तो इसको भी मैं इसके साथ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी सारी हो गई, और ये हमारी एन, और नेक्स्ट। ठीक है जी, ये इसने हमें सर्च करके कुछ फ़ॉन्ट्स दिखाए हैं।
ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अच्छा, इसमें भी सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है कि अगर आपको पहले नंबर पे शुरू में 5-10 फ़ॉन्ट्स में आपको नहीं मिल रहा तो कोई इश्यू नहीं है, आप नीचे तक स्क्रॉल करते जाएँ। जब तक ये फ़ॉन्ट्स आपको रिकमेंड कर रहा है तब तक आप इसके फ़ॉन्ट्स जो है वो देखते जाएँ। ठीक है जी, देखिए आगे ना फ़ॉन्ट। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि शुरू में हमें वो फ़ॉन्ट पहले 5-10 में नहीं मिल रहा होता, 5-6 में नहीं मिल रहा होता, बाद में आके मिल जाता है। तो ये आप देखें कि ये एग्ज़ैक्ट वही फ़ॉन्ट है जो हम तलाश करना चाह रहे थे। ठीक है जी, ड्राई ब्रश इसका नाम है। यहाँ से डायरेक्टली फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना चाह रहे आप गूगल पे लिख के सर्च करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी वीडियोस भी देख लें। मेरे जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद हैं। इसके अलावा अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूँगा। हम प्रोग्राम है मेरा इंशाल्लाह एडोबे इनडिज़ाइन जो है उसका एक मुकम्मल कोर्स जो है बिगिनर टू एडवांस लेवल यानी एडोबे मास्टरी कोर्स उसका मैंने नाम रखा है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं जो है वो अ, आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह साथ-साथ जो है वो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट जो है वो आप जितनी मेरी वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो वही मेरी सपोर्ट है। तो उस हिसाब से फिर आगे से आगे हम इंशाल्लाह जो है वो बढ़ते जाएँगे। और भी बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं, कुछ फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स आएँगे, कुछ स्पेसिफ़िकली इलस्ट्रेटर के अंदर कैलीग्राफ़ी जो है वो हमने कैसे करनी है, कैलीग्राफ़ी फ़ॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, या हाथ से कैलीग्राफ़ी कैसे करनी है, अपना कोई नाम लिखना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म का, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो वीडियोस बहुत जल्द अपलोड होंगी। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।